हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PYP और PEB। दोस्तों, आज हम पुनः प्रोविजनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो असिस्टेंट ग्रुप 4, असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और जो हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था, उसके 29 जुलाई को जो क्वेश्चन पहली सेट में पूछे गए थे, उनके जनरल नॉलेज की 17 क्वेश्चन का पुनः डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, लालजी सिंह को भारत के खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। हमारा पहला ऑप्शन है DNA फिंगरप्रिंट के पिता। हमारा सेकंड ऑप्शन है सेना संबंधी शोध और विश्लेषण के जनक। हमारा थर्ड ऑप्शन है मंगलयान के सूत्रधार और फोर्थ ऑप्शन है कार्बनिक कृषि के अग्रदूत। तो दोस्तों, याद रखना है कि जो लालजी सिंह थे, इनको DNA फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह DNA फिंगरप्रिंट है, इसको CDFA के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और जो इसका लोकेशन है, यह भारत के हैदराबाद में स्थित है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो DNA है, इसका फुल फॉर्म डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा है, हाल ही में रिलीज अरुंधति राय के दूसरे और नवीनतम उपन्यास का नाम बताइए। हमारा पहला ऑप्शन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सेकंड ऑप्शन है टू स्टेट्स ऑफ माय मैरिज, थर्ड ऑप्शन है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और फोर्थ ऑप्शन है व्हाइट टाइगर। दोस्तों, आपको याद रखना है जो रिलीज अरुंधति राय का दूसरा और नवीनतम उपन्यास के बारे में कि इनका दूसरा नवीनतम उपन्यास का नाम था द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसी क्वेश्चन में इनका जो फर्स्ट उपन्यास है वो दिया गया है। इनके पहले उपन्यास का नाम था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। पहला ऑप्शन जबलपुर, सेकंड ऑप्शन ग्वालियर, थर्ड ऑप्शन इंदौर और हमारा फोर्थ ऑप्शन है भोपाल। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि यह कप्तान रूप सिंह स्टेडियम है, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। दोस्तों, आपको साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि जो कप्तान रूप सिंह स्टेडियम है, यह क्रिकेट का स्टेडियम है और यहीं पर फरवरी 2010 में सचिन तेंदुलकर ने पहली बार वनडे में 200 रन बनाए थे। दोस्तों, आपको साथ ही साथ याद रखना है कि जो कप्तान रूप सिंह हैं, यह हॉकी खेल से संबंधित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला अर्थात चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शिवराज सिंह चौहान ने किस वर्ष में पदभार संभाला था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 2010, सेकंड ऑप्शन है 2005, थर्ड ऑप्शन है 2015 और फोर्थ ऑप्शन है 2008। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने पहली बार जो पद 29 नवंबर 2005 को संभाला था। इसके बाद लगातार यह 3 पंचवर्षीय योजना तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे थे और अंततः इन्हें 2018 में अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश के जो 20वें मुख्यमंत्री, जिनका नाम दिग्विजय सिंह है, जिन्हें दिग्गी राजा के नाम से भी जाना जाता है, इनका कार्यकाल 1993 से लेकर 2003 तक रहा। इसके बाद 21वें मुख्यमंत्री के रूप में उमा भारती को चुना गया, जिनका कार्यकाल 2003 से लेकर 2004 रहा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इसके बाद मध्य प्रदेश के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल गौर को नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल 2004 से 2005 तक चला। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो 2005 अर्थात 29 नवंबर 2005 से कंटिन्यू 2018 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार शिवराज सिंह चौहान जी ने संभाला। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की 16वीं लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश की 16वीं लोकसभा में सीटों की संख्या थी, वह 29 थी। इन 29 सीटों में आपको याद रखना है कि 10 सीटें आरक्षित थी। इन 10 सीटों में 4 सीटें SC तथा 6 सीटें ST की थी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो 4 सीटों की बात कर रहे हैं, ये अनुसूचित
जाति की हैं, जबकि जो 6 सीटों की हम बात कर रहे हैं वह अनुसूचित जनजाति की थी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 6वां क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है शहरी युवाओं को रोजगार, सेकंड ऑप्शन है स्वयं वित्त पोषित कॉलेजों को बढ़ावा देना, थर्ड ऑप्शन है पंचायत द्वारा प्रशासन को बढ़ावा देना, और हमारा अंतिम क्वेश्चन है बड़े पैमाने पर ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को खोलना। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का प्रमुख उद्देश्य बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों को खोलना था। चलिए हम बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर, और हमारा 7वां क्वेश्चन है जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जिले से संबंधित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो 2018 को मध्य प्रदेश में जो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना थी, इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस प्रोजेक्ट को उद्घाटित किया गया था, और यह मध्य प्रदेश की राजगढ़ जिले से संबंधित था। दोस्तों आपको याद रखना है जो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना और कुंडलिया डैम परियोजना था, तिवज नदी पर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने किसकी जगह ली? दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वह उमा भारती है, सेकंड ऑप्शन दिग्विजय सिंह है, थर्ड ऑप्शन मोतीलाल वोरा है, और फोर्थ ऑप्शन बाबूलाल गौर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर थे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 1993 से लेकर 2003 तक रहा, जो कि मध्य प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री थे। इसके बाद 21वें मुख्यमंत्री के रूप में जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, उनका नाम उमा भारती था। उमा भारती का कार्यकाल 2003 से लेकर 2004 तक रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल गौर ने पद को संभाला, जो कि मध्य प्रदेश के 23वें मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के 23वें मुख्यमंत्री का पद बाबूलाल गौर ने संभाला, जिनका कार्यकाल 2004 से लेकर 2005 रहा, और इसके बाद 2005 से लेकर 2018 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद शिवराज सिंह चौहान जी ने संभाला। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की ओर, और हमारा लंबा क्वेश्चन है 1917 में किस फिल्म निर्माता ने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जयंत देसाई, सेकंड ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के, थर्ड ऑप्शन है गुरुदत्त, और फोर्थ ऑप्शन है बी शांताराम। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो 1917 की जो निर्मित फिल्म थी जिसका नाम हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के ने की थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दादा साहेब फाल्के। तो बढ़ते हैं हम अगले 10वें क्वेश्चन की ओर, और हमारा 10वां क्वेश्चन है लोकप्रिय हिंदी फिल्म कलाकार अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? दोस्तों आपको याद रखना है कि ये तीनों मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से संबंधित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा 11वां क्वेश्चन है वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जबलपुर, सेकंड ऑप्शन है ग्वालियर, थर्ड ऑप्शन है इंदौर, और फोर्थ ऑप्शन है भोपाल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1923 का जो ध्वज सत्याग्रह जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित हुआ था। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर ध्वज फहराने के कारण यहाँ के स्थानीय नेता जिनका नाम सुंदरलाल था, इनको 6 महीने की कारावास हुई थी। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है, और हमारा अगला क्वेश्चन है शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस स्थान में हुई थी? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इटारसी, सेकंड ऑप्शन है महू, थर्ड ऑप्शन है पन्ना, और फोर्थ ऑप्शन है बुरहानपुर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी। बुरहानपुर में असीगढ़ का किला स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो बुरहानपुर है इसे खानदेश के नाम से भी जाना जाता है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देने की मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है वह बुरहानपुर ही है। तो बढ़ते हैं हम अगले
क्वेश्चन जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है, और हमारा 13वां क्वेश्चन है भोपाल में अनुसंधान और औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र, जिसे इंग्लिश में CRISP अर्थात सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, निम्नलिखित में से कौन से एक देश तकनीकी सहयोग द्वारा स्थापित किया गया है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है स्विट्जरलैंड और फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो CRISP अर्थात भोपाल में अनुसंधान और औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन, यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। 14वां क्वेश्चन है वर्तमान भारतीय रिकॉर्ड धारक गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिस्क थ्रो, सेकंड ऑप्शन है बॉक्सिंग, थर्ड ऑप्शन है हॉकी और फोर्थ ऑप्शन है रेस वॉक। दोस्तों आपको याद रखना है जो भारत के रिकॉर्ड धारक गुरमीत सिंह रेस वॉक से संबंधित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले 15वें क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 2017 में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा किसे भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बाईचुंग भूटिया, सेकंड ऑप्शन है धनराज पिल्लई, थर्ड ऑप्शन है प्रगट सिंह और फोर्थ ऑप्शन है सुनील छेत्री। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्ष 2017 में भारत गौरव पुरस्कार हमारे धनराज पिल्लई को प्रदान किया गया था। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें नाम जो सुनील छेत्री है, ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे पुराना ईसाई चर्च निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गोवा और फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च है वह भारत के केरल में स्थापित किया गया था। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। बढ़ते हैं हम आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन है, और 17वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्थित मझगवा खदान खालिस्तान उत्पन्न करती है? पहला ऑप्शन है हीरे अर्थात डायमंड्स, सेकंड ऑप्शन है बॉक्साइट, थर्ड ऑप्शन है कोयला और फोर्थ ऑप्शन है सोना। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश में स्थित मझगवा खदान हीरे के लिए फेमस है, और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो मझगवा खदान है यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आती है। इस प्रकार ये हुई हमारे आज के 17 क्वेश्चन, जो कि जनरल अवेयरनेस के या जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। दोस्तों अगर आपने हमारे 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मैंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल रखा है। आज ही मेरा पार्ट 3 है, और ऐसे ही कंटिन्यू पार्ट मैं डालता रहूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको शेयर करना है, और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।